अब हम कहानी का एक दूसरा तरीका देखते हैं। हर बच्चे को कहानी सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है। कहानी सुनने व पढ़ने के अलावा उसे लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे लेखन कला का विकास होता है, यानी लिखने का जो आपकी कला है, जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो बढ़ता है और आपकी कल्पना शक्ति भी तीव्र होती है। कल्पना शक्ति यानी जो आपकी सोच है, आप अपनी सोच यानी इमेजिनेशन से जो लिखते हैं वह आपकी कल्पना शक्ति होती है, वह तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। निरंतर यानी लगातार अभ्यास के द्वारा इस कला में रुचि जगाने के साथ साथ, रुचि यानी आपका उसमें शौक पैदा करना, आपका इंटरेस्ट पैदा करना, वो हो सकता है और उसमें निपुणता प्राप्त की जा सकती है, यानी आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए नीचे कुछ कहानियाँ दी गई हैं, हम उन्हें पढ़कर कहानी लेखन पर ध्यान दे सकते हैं। अब ये जो कहानी होती हैं इनमें कुछ संकेत दिए होते हैं। आप उन संकेतों के आधार पर इन कहानियों को लिख सकते हैं। संकेत मीन्स हिंट, कुछ मुख्य बिंदु आपको दे दिए जाते हैं, आप उनसे कहानी लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले नदी के किनारे पेड़, पक्षियों के घोंसले, जड़ में एक बड़ा सांप, पक्षियों के अंडे खा जाना, पक्षियों के स्थान बदलने का विचार किया, बुद्धिमान कोए ने मना किया, एक दिन राजकुमार सैनिकों सहित आया, हार उतार कर नहाने लगा, सैनिक आराम करने लगे, कोए ने हार उठाकर सांप के बिल में डाला, नहाकर राजकुमार ने हार ढूंढा, सैनिक ने उसे बिल में देखा, सांप के फुंफकार सुनाई दी, सांप को निकालकर मार डाला, कोए के बुद्धि बल से सभी पक्षी निडर होकर रहने लगे। अब आपको समझ आया कहानी? कुछ कुछ आपको कहानी का आइडिया हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कहानी क्या थी। ठीक है, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि अगर इस कहानी को विस्तार से पूरी तरह से लिखा जाता तो कैसे लिखी जाती। तो अब यहाँ से हम कहानी पढ़ते हैं। नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उसी पेड़ की जड़ में एक बहुत बड़ा सांप रहता था। पक्षी जब भी अंडे देते, सांप मौका पाकर उन अंडों को चट कर जाता। सांप के कारण उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी बहुत दुखी थे। इस बार जब अंडे देने का समय आया तो पक्षियों ने अपना स्थान बदलने का निश्चय किया। निश्चय मीन्स इरादा किया। उन्होंने इरादा कर लिया कि अब तो हम ये जगह ही छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सांप जब भी मौका मिलता है उनके अंडों को खा जाता है। उनका निश्चय सुनकर एक बुद्धिमान कौवा बोला, मत घबराओ, इस बार मैं सांप को अंडे खाने नहीं दूंगा। लेकिन कोए भाई, इतने ताकतवर सांप को आप कैसे मारेंगे? कोयल ने पूछा कि सांप तो इतना ताकतवर है, हम सब पक्षी उसको कैसे मार सकते हैं? तुम इस बात की फिक्र मत करो, बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी होती है, यानी अगर दिमाग से काम लिया जाए तो काम ज़रूर बन जाता है। कोए ने जवाब दिया। अब सभी को कोए की बात पर विश्वास हो गया। एक दिन राजकुमार शिकार करते हुए अपने सैनिकों के साथ उस नदी की ओर आया। अब उसने नदी में स्नान करने का निश्चय किया। उसने कपड़े व सोने का हार उतारकर पेड़ से कुछ दूरी पर रख दिए। फिर वह स्नान करने के लिए, स्नान यानी नहाने के लिए, नदी के किनारे चला गया। उसके सैनिक भी थोड़ी दूरी पर आराम करने लगे। तभी कौआ बरगद के पेड़ से नीचे उतरा। उसने सोने का हार उठाया और सांप के बिल में डाल दिया। राजकुमार स्नान करके नदी से निकला, बदन पोंछा और कपड़े पहन लिए। अब वह अपना सोने का हार ढूंढने लगा।
सैनिकों की दृष्टि बिल में पड़े सोने के हार पर पहुंची। आप सबको पता है सांप बिल में रहता है, तो बिल में ही उसने बिल में ही कोए ने हार डाल दिया था। अब सैनिकों ने उस हार को देखा। एक सैनिक ने उस हार को उठाने के लिए जैसे ही बिल में हाथ डाला तो सांप की फुंकार सुनाई दी। सांप की आवाज़ आई उन्हें कि अंदर कोई सांप है। अब सारे साथी जितने भी सैनिक थे सब बिल के आसपास आ गए। सब ने मिलकर उस सांप को मार डाला। सब ने उस सांप से छुटकारा पा लिया। सब पक्षी बहुत प्रसन्न हुए और निडर होके यानी बिना डर के अब उस पेड़ पर रहने लगे। देखा आपने, हमने कहानी के कुछ संकेत बिंदु पढ़े थे और उनसे हमने यह कहानी बना ली।